मासूम बच्चों को दिन दुहाड़े खा लिया गया और आर्यव्रतों के कारागार में फेंक दिया गया। वो और कैसे रहेंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया ये सब? महाराज धर्म ने सारे श्रमिक बच्चों को कैद कर लिया है और ये संदेश भेजा है, जब तक तुम उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देते वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। धर्म ऐसा कैसे कर सकता है? वो बच्चों को उसने ऐसा किया है। ये तो आर्यव्रतों की पुरानी आदत है। जिस रात तुम पैदा हुए थे उस रात आर्यवर्धन ने सभी श्रमिक बच्चों को मरवा दिया था। अगर तुम्हारी मां तुम्हें नहीं बचाती तो आग में जलकर तुम भी राख हो जाते। कुछ ही देर में तुम्हारा मसीहा तुम्हें बचाने के लिए आने वाला है और वो तुम सबको मेरे कैद में देख के उसकी भी हालत वैसी होगी जैसे इस वक्त तुम्हारी है। सुनो, जैसे ही वीर यहां पहुंचे उसे जान से मार देना और उनके बाद इन बच्चों को भी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये सब उस धर्म की करतूत है जिसे तुम अपना भाई कहते हो। हमारे बच्चों को वापस कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं आप सबके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोग मुझे भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे और आपके बच्चों को वापस लेकर आऊंगा। उस धर्म ने ये चाल मुझे पकड़ने के लिए चली है तो ठीक है, मैं खुद को उसके हवाले करके आपके बच्चों को कैसे छिड़वा लाऊंगा। नहीं बेटा, तुम हमारे मसीहा हो, हम तुम्हें नहीं खो सकते। बच्चों को छुड़ाने का हमें ही कोई रास्ता सोचना होगा। और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है बाबा। मेरे मसीहा होने का ये मतलब नहीं है कि आप सब लोग मेरी जान बचाएं, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सब लोगों की जान बचाऊं। अपने आंसू पहुंच लीजिए माँ जी, आपके बच्चों को मैं वापस लेकर आऊंगा। भगवान बेटा तुमको सफल करे। रुक जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये मेरी और धर्म की आपसी लड़ाई, उसे वीर चाहिए ना तो उसे वीर मिलेगा। मैं वहां अकेला ही जाऊंगा।
पिताजी, क्या है? मेरी बहन को बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, चुपचाप बैठो वहां पर। प्यास लगी है, पानी लेके आओ, खोलो इसे। तुम्हारे मसीहा वीर ने तुम सबको मरने के लिए यहां छोड़ दिया है, लेकिन हम आर्यावर्त तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। ला ला, बेचारे बहुत प्यासे हैं, पानी चाहिए हैं? आओ आओ, आजा। लो लो, पिताजी, हमारी चाल कामयाब हो गई। वीर खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। आने दो सगनी, आने दो। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता अग्नि। पहले हम वीर को खत्म करेंगे, उसके बाद इन मासूम बच्चों को। बड़ा मजा आएगा अग्नि, बड़ा मजा आएगा। बच्चे के पीछे क्या चुप कर बैठे हो? हिम्मत है तो सामने आके लड़ो मुझसे। हिम्मत है तो सामने आके लड़ो मुझसे। हिम्मत है तो सामने आके लड़ो मुझसे। आओ वीर आओ। चलो अरे मेरी बहन को कहाँ ले? चलो भैया, भैया, भैया। जाओ जाकर कह दो अपने महाराज से कि वीर खुद को उसके हवाले करने आ गया है और अब वो बच्चों को छोड़ दे। वीर भैया, वीर भैया, मुझे बचाओ वीर भैया। उस बच्ची को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे वीर? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुझे बचाओ वीर भैया। मुझे यहाँ धर्म से बुलाया है, उस बच्ची को छोड़ दो। क्या है वो? वीर भैया, मुझे बचाओ वीर भैया। बच्चों की जान के पीछे क्या छुपते हो? हिम्मत है तो सामने आके लड़ो मुझसे। वीर, महाराज धर्म की यही मनोकामना है कि तुम जमीन पर झुककर नाक रगड़ के यह स्वीकार करो कि हम आर्यावर्त तुम्हारे भगवान हैं, कि हम आर्यावर्त तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे भगवान हैं, कि हम आर्यावर्त तुम्हारे भगवान हैं। नीचे झुको और स्वीकार करो कि हम आर्यावर्त तुम्हारे भगवान है, वरना अग्नि। रुक जाओ। जमीन पर झुको, स्वीकार करो। अब नीचे चलो और कहो। क्या करे वीर, आदत से मजबूर हूं। जब तक तुम श्रमेक नाक रगड़ के स्वीकार नहीं करते कि हम आर्यावर्त तुम्हारे भगवान हैं, मुझे चैन नहीं मिलता वीर। करो वीर।
तुम्हारे व्रत हमारे भगवान हो। क्या क्या कहा? जोर से कहो, सुनाई नहीं दिया। तुम्हारे व्रत हमारे भगवान हो। बहुत अच्छे। अब तुम बच्चों को छोड़ दो। मारो इसे। क्या करे वीर, तुम्हारा भगवान कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा मारो इसे। वीर, पकड़ो उसे। कहां गया वो? जाओ पीछे करो उसका। लगता है शुरुआत इसी से करनी पड़ेगी। फेंको इसे नीचे। अंदर जा जल्दी, भाग ना पाई वो। हाँ, अब तुम सीधा सीधा जंगल के रास्ते अपने घर जाओ, ठीक है? मैं अपने भाई को छोड़कर कैसे जाऊं? वो अभी भी अंदर फंसा है। उसकी चिंता मत करो, उसे मैं बचा लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं, देखो देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो वो लोग तुम्हें फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तब मैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगा। तुम चाहते हो ना कि मैं बाकी बच्चों को भी आजाद करूं? हाँ, तो ठीक है, ऐसे सीधा अपने घर वापस चले जाओ और वहां पहुंचकर मेरा इंतजार करो, ठीक है?
मैं बाकी बच्चों को अपने साथ लेकर आता हूँ। पक्का? पक्का। महाराज, वीर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, उनसे कहो कि हम वहां आ रहे हैं। जाओ। अब तुम्हें तुम्हारी हर गलती की सजा मिलेगी। हम तुमसे एक एक बात का हिसाब लेंगे। कुछ चाहिए था वो? जब तुम जैसे शूरवीर महाराज का हाथ हमारे सर के ऊपर है तो हमें और क्या चाहिए धर्म? मुझे आज तुम पर बहुत गर्व है धर्म। तुमने जिस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चों का इस्तेमाल करके वीर को अपने जाल में फंसाया, तुम्हारी बहादुरी की तो मैं दाद दूंगी। अपने राज्य की भलाई के लिए ये सब करना होता है वो, आप नहीं समझेंगे। ठीक कहा तुमने। बहादुरी और कर्तव्य के फर्क को मैं कैसे समझूंगी? और वैसे भी छल और कपट से जीती हुई बाजी में बुराई क्या है? मतलब तो जीत से है ना धर्म? हमें देर हो रही है वो। जानती हूं, आर्यव्रतों के दुश्मन को जो खत्म करना है तुम्हें, ये जीत तो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जानी चाहिए कि किस तरह एक महाराज ने बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध किए हुए छोटे छोटे मासूम बच्चों का सहारा लेकर छल से बाजी मार ली। चाहिए महाराज धर्म, चाहिए। मेरा निहत्था वीर आपकी राह देख रहा होगा। जाइए और उसे मार डालिए ताकि पूरे आर्य नगर में आपकी जय जयकार हो सके। चाहिए।